जब मौत आएगी तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, मौत के समय कैसा लगता है, आभास कैसा होता है, मौत के बाद हमें कहाँ जाना। मौत से ज्यादा प्लीजेंट कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा है कि भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आगे उन्होंने कहा इसके अलावा 4 और हैं कि कर्म फल से कभी कोई नहीं बच सकता। आपको इस जीवन में जो भी कोई परेशानी हो रही है वो जरूरी नहीं कि आपके इस भौतिक शरीर और इस जन्म से हो रही हो। मैं आपसे अपने वकालत के जीवन में ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखा कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है? इत्तेफाक से आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका भी यही टाइटल है, मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है। और इसके लेखक हैं राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र तिवारी जी पेशे से एक वकील हैं। वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। आज वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं मृत्यु के बारे में। नमस्कार सर। तो सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रोफेशन से आप लॉयर हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं किताब आपने लिखी है मृत्यु पर, मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसा है सर? मैं लॉयर के प्रोफेशन में क्यों आया, पहले तो जी। मेरी फैमिली में 1947 के पहले से यही प्रोफेशन हो रहा था। ओके। मेरे बड़े भाई श्री राम रतन जी तिवारी थे, वो प्रैक्टिस में थे और मैंने अपने जन्म के बाद जब देखा तो काले कोठी देखे। इसलिए बाय नेचर और बाय फैमिली प्रोफेशन मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। मेरा सन सुशांत तिवारी भी लॉयर है, वो ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। लॉयर होते हुए प्रश्न आपका ये है कि मैं इस विषय पर क्यों आया। मेरा एक बचपन से इनहेरेंट नेचर था सोचने का, और अक्सर मैं इस विषय पर सोचता था कि जब मौत आएगी तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, मौत के समय कैसा लगता है। और मैं 7-8 वर्ष की उम्र से ये सोचने लगा था। मेरा इनहेरेंट इंटरेस्ट इसी में था कि मैं ये समझ जाऊं, मुझे ये जानकारी मिल जाए कि मौत के समय आभास कैसा होता है। फिर आयु बढ़ी थोड़ी सी, तो मैं अक्सर ये जहाँ किसी के बर्थडे में मैं सेलिब्रेशन में जाता था तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से एक प्रश्न उठता था कि क्या जन्म दिवस का आना इनकी कोई उपलब्धि है? वो तो आना ही था। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हमारा जन्म दिवस आ नहीं रहा था, मैं पकड़ के खींच के ले आया, ऐसा भी नहीं है। वो तो आना ही है, हर वर्ष आना है। तो जन्म दिवस पर हमें चेतावनी दिवस के रूप में एक सोचना चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, लेकिन 1 वर्ष हमारी आयु कम हो गई है। हम और गहराई से सोचें तो माँ के गर्भ में पहली धड़कन के साथ ही मृत्यु की यात्रा हमारे निकट करीब आने लगती है। पहली धड़कन हुई और मृत्यु का पहला कदम मेरी तरफ आया। हर मोमेंट पर मौत आने का जो है एक आभास करना होना चाहिए, तभी हम अपने टारगेट बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैंने जिंदगी को एक लंबाई के रूप में देखा है। जिंदगी को लोग बात सोचते नहीं है,
बहुत बड़ी जिंदगी मान ली, बहुत छोटी सी जिंदगी है। और लंबाई के रूप में देखें, यदि हम आज ये देखें कि हमको अभी कितने दिन जीवित रहना है, तो मैथमेटिकल ये हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी रिमेनिंग जो एज है, मैक्सिमम आप मान लीजिए 80 या 75 ईयर्स एक अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो जितनी एज निकल गई है उसमें से आप 365 का गुणन कर दें और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 24 से कर दें, घंटे निकल आएंगे, मिनट निकल आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम। आप ये देखिए कि लोगों को ये आभास होना चाहिए कि हम 8 घंटे नींद में होते हैं, तो लाइफ का 1/3 पार्ट तो हम सोते ही रहे। 25 ईयर्स, हमारी 75 ईयर्स की यदि एज है तो 25 ईयर्स हम सोते ही रहे। तो लाइफ में हमने क्या किया? तो टारगेट बनाना चाहिए। इस विषय पर मैं ज़्यादा सोचता था, परंतु मौत के समय कैसा लगता है, ये मेरा अपना एक विषय था सोचने का। इस पर मैंने फिर ये बुक्स इकट्ठी की और मैंने एक शोध किया, इसको शोध कह सकते हैं। मैंने जहाँ जैसे जैसे जो भी बुक्स मिल सकती थी, जो भी साहित्य मिल सकता था, उसको मैंने इकट्ठा किया। और मेरे मन में ये एक अंदर से एक उद्देश्य था मेरा कि मुझे इस विषय पर एक संकलन करके एक बुक मुझे लिखना है, जिससे एक ही बुक में अलग अलग तरीके से लोगों के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो जाएं। इसलिए मैंने ये बुक को तैयार किया है। जी, तो ये तो आपकी बचपन से ही जर्नी शुरू हो गई। आपकी बात सुनकर मुझे ओशो की बात याद आई। ओशो बहुत छोटे थे, उनको उनकी जन्म पत्री में था कि तुम्हारी इस एज पे मृत्यु होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो वो जाकर लेट गए कि अच्छा मेरी तो मौत आने वाली है, उसकी इंतज़ार करने लगे कि डरना नहीं है। मतलब देखिए, ये भी एक मैसेज है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी कि मृत्यु से डरना नहीं है, लेकिन इंसान डरता है। तो किसकी मृत्यु ने आपको, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस रहा ज़बरदस्त जो आपके दिमाग से जिसका छवि हटी नहीं? मैंने बचपन में परिवार में जिन सदस्यों की मृत्यु हुई, मेरे वरिष्ठ और बुजुर्गों की, उनकी मृत्यु होते तो मैंने देखी है। परंतु आपने जैसा बताया कि मृत्यु भय का विषय बन गया है। इस विषय पर लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते, बात भी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनको भय है कि मौत जैसा विषय भयभीत करने वाला है। मेरा अपना कहना यह है कि यदि सुखदायी और आनंद पूर्वक जीवन जीना एक कला है, तो मृत्यु का आलिंगन और मृत्यु के बारे में समझ लेना और सुखद मृत्यु हो, यह भी एक कला है। जी, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। इसलिए हमें उस अज्ञान रूपी अंधकार को जान लेना चाहिए कि आखिरकार मौत होती क्या है, मौत के समय लगता कैसा है, आभास कैसा होता है, मौत के बाद हमें कहाँ जाना। क्योंकि मैं आज की तारीख में भी मैं प्रतिदिन रात को सोते समय मेरे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो क्षण कैसा होगा जब मेरी मौत आएगी, और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरे साथ होगा, मुझे कोई दिखेगा या नहीं दिखेगा। इस तरफ मैं अभी भी सोचता रहता हूं और आभास करता रहता हूं कि उस समय मैं बिल्कुल अकेला होऊंगा। लोग मौत से डरते हैं इसलिए कि उनको अज्ञान है। विज्ञान मौत और मौत के बाद की स्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, परंतु मैं ये कहूंगा कि जिस ज्ञान का हमें आभास नहीं है या जो ज्ञान अज्ञात है, उसके बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, पर उसका एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि मुझे दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि इसका अस्तित्व है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप जब कोई फिल्म देखते हैं
तो इंडोर होना चाहिए, डार्कनेस होना चाहिए, प्रोजेक्टर पर फिल्म चलना चाहिए और फिर एक सफ़ेद वाइट स्क्रीन पर वो फिल्म देखते हैं। मैं एक दूसरी स्थिति में आपसे कहूँगा कि मैं सूर्य की रोशनी में खुले आसमान में एक फिल्म चला रहा हूँ प्रोजेक्टर पर, सफ़ेद स्क्रीन पर, और उस समय मैं कह रहा हूँ कि फिल्म चल रही है। आप कहेंगे मुझे तो दिख नहीं रही, तो झूठ बोल रहे हैं आप, फिल्म चल रही है। विज्ञान कहेगा झूठ, फिल्म नहीं चल रही है, परंतु मैं कहूँगा फिल्म तो चल रही है। तो यदि मुझे किसी स्थिति का, किसी एग्जिस्टेंस का ज्ञान नहीं है, तो उसको झूठ नहीं माना जा सकता। अब मौत के बारे में जो लोग भयभीत हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मौत से ज्यादा प्लीजेंट कुछ है ही नहीं। लोगों ने समझ लिया है कि मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है। मेरी जो भी व्यक्ति इस बुक को पढ़ेगा, ईश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है प्राण निकलने के समय की कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके प्राण जिस मोमेंट पर निकलते हैं, उस समय उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ का आभास केवल तब तक है जब तक कोई व्यक्ति बीमार है किसी कारण से, और उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तड़फ रहा है। वो उसकी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड बात है, और वो अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट है उस समय, इसलिए उसे आभास हो रहा है। लेकिन जब फिजिकल बॉडी से अलग होकर के प्राण निकलते हैं, उस समय मूर्छित हो जाता है। प्राण निकलने की एक स्पेशल प्रक्रिया है, और वो ईश्वर ने बड़ा निर्धारित किया है। ईश्वर इतना दयावान है कि वो अपने जीव को, वो अपने मानव शरीर में जो व्यक्ति उसने भेजा है, जो उसने प्राण भेजे हैं, जो सोल भेजा है, उसे वो कभी भी कष्ट नहीं होने देना चाहता है। वो प्राण निकलने की प्रक्रिया मैंने इसमें इंगित की है, और मेरी इस पुस्तक में कोई कपोल कल्पित नहीं है, गपबाजी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट जिन लोगों ने किया है, उनके इंस्टेंसेस मैंने इसमें उल्लेख किए हैं, और किसने क्या बताया। जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनकी जीवात्मा को परलोक से बुलाया, और बुला करके उनसे पूछा। इस बारे में बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने उसमें उल्लेख किए हैं। इसमें से एक मग्नमयी देवी का भी है, मैंने बताया है। और इसके अलावा युक्तेश्वरानंद जी जो महाराज हैं, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ युक्तेश्वर गिरी, हाँ, युक्तेश्वर गिरी, हाँ, उनके बारे में भी मैंने उसमें लिखा है। तो उन लोगों ने बताया कि कैसे क्या। और इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं, उनकी डेथ हुई, तो उनको डेथ के समय उनके प्राण कैसे निकले और उनकी जीवात्मा को कैसे बुलाया। देखिए, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, तो एक सूक्ष्म शरीर में होता है, उसको हम सटल बॉडी कहते हैं। सटल बॉडी में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये समाहित होते हैं। मौत के बाद मन नहीं मरता, बुद्धि भी रहती है। मौत के बाद जब प्राण बाहर निकल आते हैं, तो वो सटल बॉडी में वो मरने वाला की जीवात्मा अपने आप के हाथ पैर महसूस करती है, उसको आभास होता है, उसमें मन होता है, बुद्धि होती है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अहंकार का मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग, मैं हूं। कोई भी व्यक्ति से हर बार आभास करता रहता है, आप हैं, हाँ मैं हूं। द सेंस ऑफ बीइंग, इसको कहेंगे अहंकार। अध्यात्म की भाषा में इसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा है कि भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आगे उन्होंने कहा इसके अलावा 4 और हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
और मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त उन्होंने कहा ये एनर्जी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चित्त का मतलब मैं स्वयं हूं, सोल। तो ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा और आत्मा, ये दो ध्रुव हैं भौतिक शरीर और आत्मा के। भौतिक शरीर से आत्मा तक का जो है वो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, मैं उसको जीवात्मा कहूंगा। आत्मा और जीवात्मा में थोड़ा अंतर है। जीवात्मा में सटल बॉडी होती है, उसका सूक्ष्म शरीर होता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। लेकिन जब हम मन और बुद्धि को समाप्त कर लिया जाए, अहंकार को भी समाप्त कर लिया जाए, तो वहां पर चित्त हो जाएगा, फिर मोक्ष की स्थिति होती है। पर इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये मेडिटेशन, ये इसको फिर अद्वैत और द्वैत के भाव में चले जाएंगे, है ना जी। यहाँ अद्वैत और द्वैत का जो है, तो इस हिसाब से डेथ के विषय में लोगों को जानकारी होना चाहिए। किन लोगों ने जीवात्मा को बुलाया, उसकी प्रक्रिया अलग अलग है। देखिए, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में मैंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार से बताया है जीवात्मा को से संपर्क करने का। एक तो प्लेंचिट, दूसरा ऑटोमेटिक राइटिंग और तीसरा है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के माध्यम में से डॉक्टर ब्रेनवीस ने पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थ्योरी को स्थापित किया है। अब ऑटोमेटिक राइटिंग से क्या है कि सबसे पहले तो जीवात्मा से संपर्क करने के लिए मीडिएटर की आवश्यकता होती है। बिना मीडिएटर के जीवात्मा संपर्क में नहीं आती। जो पूर्वमृत लोग हैं और यदि उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो उनसे संपर्क करने के लिए मीडिएटर होना आवश्यक है। इस बारे में, जिनको हम मीडियम बोलते हैं सर। मीडियम, ओके। इस बारे में बहुत सारा काम स्वामी अभेदानंद जी ने किया है। अभेदानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, विवेकानंद जी के गुरु भाई। उन्होंने अमेरिका में जाकर के वहां देखा कि लोग भूत प्रेत को बुलाते हैं। देखिए, भूत प्रेत और जीवात्मा की योनि में अंतर है। जीवात्मा अलग है। भूत प्रेत क्यों बनते हैं? उनमें इच्छाएं हैं और वासनाएं हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ही युवा अवस्था में किसी कारण से उनकी डेथ हो गई है, वो मुक्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो भूत प्रेत बनते हैं। तो वहां अमेरिका में उनको मीडियम बना करके लोग भूत प्रेत को कॉल करते थे, वो आ जाते थे। दूसरा है विषय है ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग में जीवात्मा को परलोक से बुलाया और हैंडराइटिंग उसे मरे हुए व्यक्ति की आएगी और मीडियम जो है वो अपना हाथ में कलम पकड़े हुए है, तो वो उसके कलम पर कंट्रोल मरे हुए व्यक्ति की जीवात्मा का है। इसको ऑटोमेटिक राइटिंग से, इस बारे में मैंने बहुत से इंस्टेंसेस दिए हैं उसमें। जी सर, ठीक, ये तो हमने संपर्क करने की बात करी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसमें अपने ही घर के किसी सदस्य की मृत्यु का विवरण दिया है, शायद मैं गलत नहीं समझ रही तो। मेरे ख्याल से आपकी शायद दादी की मृत्यु का आपने विवरण, आपकी मदर का, तो उस बारे में बताइए सर, वो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच था और उनकी डेथ अबाउट 87 की ईयर्स में हुई है। डेथ के पहले वो ज़्यादा दिन बीमार नहीं रही। तो ये 8 अप्रैल 2001 की बात है कि उनमें वीकनेस जरूरत से ज़्यादा आने लगी थी, बहुत ज़्यादा।
तो मैं चिंतित हो रहा था, कुछ टॉनिक वॉनिक भी चलते रहे। मैंने देखा कि मेरी मदर का चेहरा कुछ अलग टाइप का हो रहा है, जैसे कि जीवंतता खत्म होने वाली है और वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। इसके पहले से थोड़ा सा और भी वो बीमार चल रही थी, लेकिन वो बीमारी उन्हें कुछ नहीं थी, वीकनेस ग्रेजुअली उनकी बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा अटैच होने के कारण से मैं बहुत चिंतित भी हो रहा था, क्योंकि मेडिटेशन भी करता हूं। तो 8 तारीख को मैं मेडिटेशन में बैठा था और मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं अपने इष्ट देव ईश्वर से ये कह रहा था कि मेरी माँ की डेथ नहीं हो। और बहुत भाव विभल होकर के मैं मेडिटेशन में पूरी तरह कंसंट्रेट था, सब जगह से डिस्कनेक्ट होकर के सिर्फ मैं और मेरे भगवान। उस समय में जब काफी देर हो गई उस मेडिटेशन में, तो अंदर से एक आवाज आई कि बोल, क्या चाहता है तू? अमर कर दूं क्या? अमर तो मैं भी नहीं रहा, मैंने भी अवतार लिया है, जन्म लिए हैं। तू क्या चाहता है? अब मैं अंदर जो वार्तालाप चल रहा था मेडिटेशन के समय में, चुप। मैंने कहा, प्रभु ऐसा तो संभव नहीं है, पर उन्हें तकलीफ ना हो। इतना कह करके अंदर से ही एक आवाज आई, ठीक है। और मैं मेडिटेशन से उठा। इसके बाद देखिए, ये 8 अप्रैल की बात है। 8 अप्रैल को संडे था। मंडे 9 अप्रैल को मुझे सुबह से आभास होने लगा कि आज मेरी माँ का आखिरी दिन है उनकी लाइफ का, आज चली जाएंगे, आज उनकी मौत हो जाएगी। तो मेरे भाई, बड़े भाई और मेरी वाइफ, सभी लोग कहीं ये कैसा सोच रहे हो? वो तो ठीक है, वीकनेस है अकेली, खाना भी खा रही हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि आज चली जाएंगे। मेरे ऑफिस में क्लाइंट वगैरह बैठे थे, तो वो मेरे से नेक्स्ट डे के लिए आने को बोल रहे थे। तो मेरे अंदर से, मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कल तो मेरी माँ के दाह संस्कार में मुझे रहना होगा, जबकि वो जीवित थी। मैं कोर्ट गया, तो कोर्ट में मैं औने कोने में रह करके मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्यों मैं भाव विभल हो रहा था। तो कोर्ट में भी मैंने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरे में ये अपराध बोध भी हो रहा था कि अभी वो जीवित हैं, तो अभी आप कैसे सोच सकते हैं। चलता रहा, कोर्ट से वापस आया घर, अपनी बहन को फोन किया कि आ जाओ, आज की रात आखिरी है। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? सभी लोग घर में बोल रहे थे। मैंने कहा मुझे लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है। 10:30 बजे मैं अपने ऑफिस से उठा रात को, और अपनी माँ के बगल में चारपाई पे मैं बैठ गया। मेरे बड़े भाई, छोटा भाई भी था। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो मैंने अपनी माँ से पूछा कुछ इच्छा हो रही है खाने की? उन्होंने कहा हाँ, पेट तो खाली है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मूंग की दाल को पीस करके उबाल के ले आओ, उनके मुंह में डालेंगे। उन्होंने खाया। मेरे परिवार के लोग बोले भाई ठीक है, आप सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैं बैठूंगा ही। रात को 12:40 का समय था, और मैंने देखा कि मेरी माँ के चेहरा का एक अजीब सा फिगर बना, कि जैसे वो विसूर करके, कोई बच्चा विसूरता है ना, एक अजीब सा। और एक उन्होंने ऐसी श्वास ली जैसी श्वास पैर के तलवे तक जा रही हो, और रुक गई वो। और उसके बाद फिर वो श्वास उनकी निकली, और अजीब सा उनका चेहरा था कि जैसे वो ऐसे व्यक्ति को देख रही हैं कि जिससे उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। मैंने वहीं कहा कि देखिए, मां जा रही है, उनके प्राण निकल रहे। परिवार के लोगों को बुला लिया। अपने यहाँ एक परंपरा है कि जमीन में रखते हैं, गाय के गोबर से उसको लीप करके।
मैंने कहा अब इनको अभी नीचे उतारते हैं। वो नीचे उनको उतार लिया। उसके बाद दूसरी श्वास भी उसी तरीके से अंदर गई बहुत गहराई तक और रुक गई। करीब 2 मिनट तक रुकी रही और फिर श्वास वो निकली और उस समय फिर उनका चेहरा वैसा ही रहा जैसे किसी को देख करके वो मुस्कुरा रही हो। अच्छा। फिर तीसरी सांस निकली और वो उनके प्राण निकल गए। कुछ विलाप करने का माहौल बना। मेरे बड़े भाई ने कहा कि गीता, भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। अगरबत्ती जलाई। मेरे छोटा सुपुत्र मेरा जो है वो निशांत उसी समय वहां था। तो मैंने उससे कहा तुम ऊपर जाओ कमरे में और थोड़ा आराम करो, रात भर का समय है, अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे। ये 1 घंटे बाद हम लोगों में एक चर्चा हुई कि सुबह माँ का दाह संस्कार कौन करे, क्योंकि हम 3 भाई थे। बड़े भाई आयु में काफी बड़े थे, छोटा भाई छोटा था। तो ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके बाद मेरा जो छोटा सुपुत्र है निशांत, वो आया उसी कमरे में। वो ऊपर की मंजिल में था। उसने कहा आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या कि दाह संस्कार कौन करे? हमने कहा अब तुम्हें कैसे पता? अरे बोले दादी ऊपर आई थी अभी, और वो लेटा हुआ नहीं था, वो इस तरीके से सिर पे हाथ रख करके लेटा था, लेकिन उसकी आंख बंद थी, पर वो जाग रहा था, आंख बंद थी। देखा दादी ने कहा कि मेरे दाह संस्कार में सभी लोग शामिल हों और सबसे छोटा जो मेरा भाई है वो दाह संस्कार करे, पर शामिल सभी हो। तो हम लोग चौंक गए कि इसका मतलब ये एक प्रमाण है कि मृत्यु के बाद जो प्राण निकलते हैं जीवात्मा, वो वहां देखती है, उसे सारा आभास होता है। ये तो मेरे अपना अनुभव है। डॉक्टर रेमंड मूडी ने भी इसमें लिखा है। डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक है लाइफ आफ्टर लाइफ। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि वो जिन मरीजों का इलाज कर रहे थे, वो क्लिनिकली तो वो मरीज मर चुके थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर चुके हैं, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट बाद उनमें से फिर से जीवन आ गया। तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ थे, तुमको कैसे लग रहा था? तो एक मरीज ने बताया कि मैं मर चुका था और मैंने अपने को ऊपर ऐसे घूमते हुए मैं अपने भौतिक शरीर को देख रहा था और मैं ऊपर फ्लोटिंग स्थिति में था। एक दूसरे मरीज ने बताया कि मैं एक सुरंग में से जा रहा था और वो वहां बहुत ही शाइनिंग लाइट थी और उसमें से मैं चला जा रहा था। फिर मुझे आभास हुआ तो मैं फिर वापस आ गया। एक महिला का ऑपरेशन हो रहा था, वो उसकी डिलीवरी के समय तो उसकी डेथ हो गई। वो डेथ होने पर उस महिला फिर जीवित हुई और क्लिनिकली उसको डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी डेथ हो गई है। उसने बताया कि मैं अपने भौतिक शरीर को ऊपर फ्लोट करके देख रही थी और मैं अपने बच्चे को भी देख रही थी, और डॉक्टर लोग जो कह रहे थे और जो नर्सेस थी वो कह रहे थे कि यस शी इज एक्सपायर्ड नाउ, डिक्लेयर कर दिया था। और फिर मैं अपने शरीर में आ गई। तो कुल मिलाकर के ये वो प्रमाण है कि मौत के बाद सब कुछ दिखता है और सटल बॉडी सब आभास करती है। जी, ये तो काफ़ी हैरान करते वाली बातें हैं। आप सटल बॉडी या काफ़ी बार क्या ये वही शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं? राइट, उसको इंग्लिश में सटल बॉडी कहेंगे या हिंदी में सूक्ष्म शरीर कहेंगे। तो इस सटल बॉडी के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं डॉक्टर मूडी या डॉक्टर वाइज? देखिए, सटल बॉडी आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी। नींद में स्वप्न देखते हैं, भौतिक शरीर तो लेटा हुआ है, कौन देख रहा स्वप्न? आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भौतिक शरीर तो पड़ा हुआ है।
ये एग्जाम्पल है कि भौतिक शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जीवित होने का और हम शरीर के बाहर होने का और सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। ये नींद में, स्वप्न में होता है। ये एक उदाहरण है। ऐसा ही सटल बॉडी होती है। सटल बॉडी में भौतिक शरीर नहीं होता है, लेकिन जिस तरह स्वप्न में आप अपने शरीर को देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने कि स्वप्न में हम रोते हैं, मेरे फिजिकली आंसू निकल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम स्वप्न में रो रहे थे, फिजिकली हमारे आंसू भी निकल रहे थे भौतिक शरीर में। तो वो कौन रो रहा था, वो कौन हंस रहा था, वो कौन भाग रहा था, कौन दौड़ रहा था, वही सटल बॉडी होती है। जी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। इसको आपने किताब में ये भी लिखा कि ये हमारे इस फिजिकल बॉडी से एक किसी रस्सी टाइप, सिल्वर रस्सी से जुड़ी होती है। तो क्या ये, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, इस बारे में एक डॉक्टर जी.डी. गोयल की बुक है, मृत्यु क्यों, कहाँ और कैसे। ये हिंद पॉकेट बुक्स से हुई थी पब्लिश। उस बुक में भी है, और इसके अलावा मैंने अपनी और बुक में और जगह से भी इंस्टेंसेस कुछ लिए हैं कि मृत्यु, पहले तो मृत्यु होती कैसे है, इसी विषय पर आ जाए। पहले कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब अंतिम समय आता है तो जहां एनर्जी है पूरे शरीर में, वो एनर्जी खिंच करके सब जगह से एकत्र होकर के और नाभि पर आ जाती है। सबसे पहले पैरों से खिंचती है एनर्जी, प्राण पैरों से निकलते हैं। अपन कहते हैं ना, मरने वाले के पैर ठंडे हो गए हैं। हाँ, वहां से एनर्जी खिंच जाती है। पल्स सबसे पहले पैर से खत्म हो जाएगी, सब जगह से प्राण निकलते हुए पैर की तरफ, वो नाभि की तरफ आ जाएंगे, और नाभि के बाद फिर शरीर में जो 5 दरवाजे हैं उनसे निकल सकती है प्राण बाहर, मुंह से, नाक से, आंखों से, कान से, या अपना जो है एनस वगैरह से भी निकल। तो यहां से जब प्राण बाहर निकलते हैं तो एक सफेद डोरी, जो इसको हम सिल्वर कॉर्ड कहेंगे, सिल्वर कॉर्ड, यस। ये डॉक्टर जी.डी. गोयल ने भी बताया है, और इस जी.डी. गोयल ने अपनी जो बुक है उसमें विदेशियों के अनुभव लिखे हैं ज्यादातर, और विदेशियों ने ये बताया कि जब मेरी मौत हो गई और मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया, तो मैंने अपने आप को, मैंने सूक्ष्म शरीर को अपनी फिजिकल बॉडी से एक सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से कनेक्ट होता देखा, और वो जब सिल्वर कॉर्ड टूटती है तब फिर एक्चुअल मौत हो जाती है। मेरे ख्याल से शायद लाइफ आफ्टर लाइफ में डॉक्टर रेमंड मोडी ने भी कहीं उल्लेख किया है। तो ये सिल्वर कॉर्ड है। अब इस पर जब और जगह मैंने अध्ययन किया तो ये सिल्वर कॉर्ड आपके भौतिक शरीर में और स्वप्न के समय भी रहती है। ये भी कहीं कहीं बताया गया है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम शरीर से बाहर निकल करके इधर उधर घूमते हैं, तो वो सिल्वर कॉर्ड से हम अपने भौतिक शरीर से जुड़े रहते हैं, और यदि नींद से जाग जाएं तो तत्काल हम उस स्वप्न से अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाते हैं। ये सिल्वर कॉर्ड का इतना महत्व है केवल, लेकिन कुछ होता जरूर है। और ये भी है कि जिन लोगों की पूर्ण आयु के बाद वृद्धावस्था में स्वाभाविक रूप में मृत्यु हो रही है, तो वो प्राण निकलने की यही प्रक्रिया है, और इसके बाद वो व्यक्ति जिसके प्राण निकल चुके हैं वो स्वयं अपने ही भौतिक शरीर को देखता है, दाह संस्कार को देखता है, सारे कर्म कांड को देखता है, 13वीं तक रहता है। इसलिए एक मेरे मन में प्रश्न उठा, ध्यान अवस्था में भगवान से पूछा। मैं भगवान से बातें करता हूँ ध्यान अवस्था में जब तक कि मैं सगुण उपासना में हूँ, और जब मैं शून्य में चला जाऊंगा तो फिर कोई विचार नहीं होंगे। एक प्रश्न उठा
कि सुखद मृत्यु और दुखद मृत्यु में क्या अंतर है। सुखद मृत्यु मेरे हिसाब से ये होगी कि सारे जीवन स्वस्थ रहें, खुश रहें, चिंता रहित रहें, इच्छा रहित रहें और लास्ट मोमेंट पर वासना रहित रहें और पता ही ना चले कि मौत कब आ गई और बाहर चले गए, निकल गए। दुखद मृत्यु बीमार पड़े हुए हैं, बीमारियों से बहुत ग्रस्त हैं, खुद मरने वाला भी अब सोच रहा है कि हे भगवान अब तो तू मुझे मौत दे दे। उसके अटेंडेंट और परिवारजन वाले भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस अब तो इनकी भगवान सुन ले। ये दुखद मृत्यु है। पर मैं आगे कहूंगा कि दुखद मृत्यु और सुखद मृत्यु भी अपने हाथ में है। ये हमारे हाथ में है कि हमारी मौत सुखद हो या दुखद हो। आप कहेंगे कैसे? जी, मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि अगर यदि ऐसा है तो हर कोई सुखद मृत्यु चाहेगा। यही मैं कहना, मेरी पुस्तक लिखने का उद्देश्य भी यही है। वो ऐसे, वो हमारे आचरण पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में कैसे हमारे कर्म रहे हैं, हमारे जैसे कर्म रहे हैं वैसे ही हमारा भविष्य बन रहा है। मैं कल की व्यतीत हुई क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम आज आपके सामने बैठा हूं और आज की क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम मेरा कल बनने जा रहा है। पर कल की व्यतीत हुई क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब यस्टरडे मत मान लेना। वो पिछला जन्म भी हो सकता है, वो पिछला मेरा बीता हुआ जीवन भी हो सकता है। और मेरा आज का जो कर्म है वो, ये आज का जो सत्कर्म है, देखिए सत्कर्म मेरा अगले जन्म में भी मुझे फल देने वाला है। अब मैं इस बात को एक तरीके से और समझाऊंगा। बैंक में अकाउंट होता है, क्रेडिट अकाउंट, डेबिटेड अकाउंट। बैंक से कर्जा ले लिया, डेबिटेड अकाउंट। बैंक में पैसा जमा कर दिया, क्रेडिट अकाउंट। इसको हम कहेंगे कर्म क्रेडिट अकाउंट और कर्म डेबिट अकाउंट। और कर्म से मतलब सत्कर्म। हमारे सत्कर्मों का क्रेडिट इतना अधिक है तो सुखद मृत्यु और सुखद जीवन व्यतीत होने वाला है। लेकिन हमारे कर्मों का लेखा जोखा इतना खराब है कि मैंने दूसरे को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, अपने स्वार्थ के कारण मैंने दूसरों के बारे में कभी सोची नहीं है, लव नहीं किया, दया नहीं की, हेल्प नहीं की। ये सब हमारे कर्म, जो इनको हम कर्म दंड कहेंगे, यही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कर्म फल से कभी कोई नहीं बच सकता। इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब यही है कि सुखद मृत्यु हमारे हाथ में है, दुखद मृत्यु भी उसके ही जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए इस बुक के लिखने का, कि इस बुक को लोग पढ़ें और सोचें कि हमें अपना कल आने वाला कैसा निर्माण करना है। जी, ये बहुत आपने बहुत गहरी बात कह दी कि सब मालूम है हम लोगों को, हमने कितनी बार सुना हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का दुख ना हो, किसी को दुख ना दें, आहत ना करें। फिर भी जाने अनजाने मनुष्य करता ही जाता है। तो आज के इस एपिसोड के थ्रू हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, और ये एक रिमाइंडर है हम सबके लिए, एक रिमाइंडर कॉल है कि हम सभी आज से ही अपने कल का निर्माण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कैसे सुखद होगा, तो आपने उसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया कि हम अभी करेंटली कर रहे हैं, आज भी ठीक हो जाइए तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत सुंदर बात सर। ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने डॉक्टर ब्रायन वाइस की काफ़ी बात करी है इस किताब में, मेरे भी बहुत फेवरेट ऑथर हैं वो तो ये जानना चाहूँगी कि आप उनकी किताब के प्रति आकर्षित हुए तो आप किस आयाम के प्रति आकर्षित हुए, और कौन सी किताबें आपके दिल को छू गई? देखिए, डॉक्टर ब्रेन वाइस क्रिश्चियन थे,
थ्योरी ऑफ रिवर्थ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने स्वयं भी अपनी पुस्तक में लिखा है। उनकी एक बुक है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। उस बुक में उन्होंने पूरी एक लड़की, जो कैथोलिक लड़की है कैथरीन, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो इतने बड़े वर्ल्ड के साइकियाट्रिस्ट थे कि उनसे हर इलाज उनके पास था बीमारी का। तो कैथरीन नाम की जब लड़की आई तो उसने कुछ बातें बताई कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, सिर में बहुत दर्द रहता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग है बहुत, और घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, और बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो उसने पहले डॉक्टर ब्रेनवीस के पास आने के पहले बहुत इलाज कराया, और अंत में जब डॉक्टर ब्रेनवीस के पास आई तो उन्होंने उसका मेडिकली जो भी मेडिसिन होती हैं उसको दिया, पर वो उसको फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ब्रेनवीस बहुत चिंतित हो गया कि ये एक ऐसा पेशेंट है कि जिसको मेरी मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने उस कैथरीन लड़की से कहा कि क्या मैं तुम पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, तो मैं हिप्नोसिस में ले जाना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, करिए आप, मेरी तो लाइफ वैसे भी खराब हो रही है। डॉक्टर ब्रेनवीस उसको हिप्नोसिस के माध्यम से उसकी प्रीवियस बर्थ में ले गए। उसकी प्रक्रिया है हिप्नोसिस में, उसको प्रीवियस बर्थ में ले जाते उस डॉक्टर ब्रेनवीस ने उसको 4-6 वर्ष पहले और 100-200 साल पहले ले गए वो उसको। उसने पूछा बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई। उसने कहा मुझे पानी में डुबा करके मेरी हत्या की गई है। स्पार्किंग हुई डॉक्टर ब्रेनवीस को कि इसको पानी से डर इसलिए लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको इस जीवन में जो भी कोई परेशानी हो रही है वो जरूरी नहीं कि आपके इस भौतिक शरीर और इस जन्म से हो रही हो, पिछले जन्म से भी हो सकती है। पानी से डर उस कैथरीन लड़की को इसलिए लगता था कि उसकी डेथ, उसकी हत्या पूर्व जन्म में पानी में डुबा के हुई थी। उन्होंने पूछा कि मैं कहीं दिख रहा हूं तुमको पूर्व जन्म में। उसने कहा हाँ, मैं देख रही हूं कि आप मेरे फादर से बात कर रहे हैं और सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और आप मुझे पढ़ाते हैं, आप मेरे टीचर हैं। एक ये कनेक्शन जोड़ा। मेरी अपनी मान्यता है कि आपको इस जन्म में जो भी रिलेशंस और रिश्तेदार मिल रहे हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त और दुश्मन भी, वो किन्हीं ना किन्हीं कारण से पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं। मैडम, मैं आपसे अपने वकालत के जीवन में ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखा कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। क्या बायोलॉजिकली ये पिता पुत्र होते हुए भी क्या वास्तव में थे? नहीं, ये पूर्व जन्म के कोई दुश्मन आए हैं और दुश्मन आकर के उन्होंने अपना बदला लिया। तो डॉक्टर ब्रेनवीस ने ये बताया कि वो जो मैं टीचर था कैथरीन का पिछले जन्म में, बाई चांस इस जन्म में ये, और वो कई जन्मों के बाद की बात है। तो हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का एक लेखा जोखा चल रहा है जन्म जन्म का। उसके बाद डॉक्टर ब्रेनवीस ने उसने पूछा कि तुम्हारा जो पिछले जन्म में है कोई रिलेशन, वो इस जन्म में बताओ। तो उसने बताया वो पिछले जन्म में मेरा जो भतीजा है वो इस जन्म में मेरा लवर है। तो ये रिलेशंस चलते रहते हैं। डॉक्टर ब्रेनवीस की दूसरी बुक है द लव इज द ओनली रियल। ओनली लव इज रियल। ओनली लव इज द रियल। ओनली लव इज द रियल। इसमें डॉक्टर ब्रेनवीस के पास एक लड़की एलिजाबेथ आती है और एक पेड्रो आता है, पर दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं है, ना एक दूसरे को पहचानते हैं, और एक दूसरे को अलग अलग टाइम पर डॉक्टर ब्रेनवीस उनका इलाज कर रहे थे। एलिजाबेथ को भी वो ले गए
हिप्नोसिस के माध्यम से। उसको भी बीमारी वैसे ही थी कि जो उसको ठीक नहीं हो रही थी, तो वो हिप्नोसिस, तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। उसने बताया कि मैं यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ, उस जगह हूँ। कहीं पुर्तगाल का बताया, कहीं अफ्रीका का बताया, कई बार। एक बार तो उसने बताया कि मैं डांस करती हूँ, लोगों को एंजॉय के लिए लोगों को। तो इस हिसाब से बताया। फिर उसके मुंह से इली शब्द निकल गया एक बार। तो डॉक्टर ब्रेनवीस ने कहा, इली शब्द क्या निकला, क्यों आई ये? फिर डॉक्टर ब्रेनवीस ने उससे पूछा, और पेड्रो को पता नहीं था, पेड्रो अलग बता रहा था, पेड्रो के मुंह से भी किसी ऐसा ही कुछ शब्द निकला। तो वो दोनों का बाद में पता चला कि ये पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, इस जन्म में ये एक दूसरे को नहीं मिल पाए, और अब ये बाई चांस मेरे यहाँ इलाज करने के लिए आए। और फिर वो यहाँ से जब गए, डॉक्टर ब्रेनवीस के यहाँ से जब वो वापस गए, तो वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, पर बाय द वे एक ही हवाई जहाज से जाने में एक का हवाई जहाज वहाँ डिले हो गया था। वो दोनों एक ही सीट पर बैठ गए, फिर उनमें बात हुई, फिर उस दोनों ने शादी की। उस बुक में डॉक्टर ब्रेनवीस ने उससे पूछा, एलिजाबेथ से, ये तुम्हारा कौन सा जन्म है? उन्होंने कहा, ये मेरा 86 जन्म है। ये भी एक, इसका मतलब हम जन्म जन्म से चले आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि मेरा ये कौन सा जन्म है। तो एक यात्रा चल रही है ये सभी। डॉक्टर ब्रेनवीस ने एक और बहुत बड़ी बात कही है, शायद मेरे ख्याल से उनका चैप्टर 5 में है ये बात। उन्होंने कहा कि जब किसी माँ के गर्भ में जो जीवात्मा गर्भ धारण के समय आती है, उसका गर्भ रिजर्व हो जाता है उस जीवात्मा के लिए। कोई परलोक में बैठी हुई जीवात्मा, उसके लिए सुनिश्चित हो गया है कि फलां लेडी के गर्भ में मुझे जाना है, तो अन्य दूसरा कोई जा ही नहीं सकता। उन्होंने आगे एक और बात कही कि बाई चांस एबॉर्शन हो जाए तो वही जीवात्मा फिर वही उसी जगह आएगी, उसी माँ के गर्भ में आएगी। ये एक वो व्यक्ति क्रिश्चियन डॉक्टर कह रहा है जो हमारी अपनी हिंदू माइथोलॉजी को प्रमाणित कर रहा है कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद जीवात्मा भी कहीं रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत राजेंद्र तिवारी जी के साथ, जिनसे हमने मृत्यु के बारे में काफी बातें करी। भाग 2 में हम जानेंगे पर काया प्रवेश क्या है, एक अच्छी मृत्यु क्या है। बने रहिएगा दोस्तों, मिलेंगे भाग 2 में राजेंद्र तिवारी जी के साथ। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।